मैं जानती हूँ बाबा, ये बिल्कुल आसान नहीं है, लेकिन अगर हम कोशिश करें तो ये नामुमकिन भी नहीं है। मुझे पता है कि आई को बहुत बुरा लगेगा, लेकिन हम जानते हैं कि असलियत क्या है, हम ये सब क्यों कर रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि आई को ठीक करने का इससे कोई अच्छा उपाय हो सकता है। तुम शायद ठीक कह रही हो अर्चना। तेरे इस इलाज से सविता ठीक होगी भी, लेकिन तेरा क्या? तू बर्दाश्त कर पाएगी उसकी नफरत को? अरे वो तुझे कदम कदम पे जलील करेगी, तेरा अपमान करेगी वो। मैं जानती हूँ बाबा, और मैं इन सारी बातों के लिए तैयार हूँ। मैं जानती हूँ कि आई किस हद तक जा सकती है, लेकिन आई ये नहीं जानती है कि अगर मैं जिद पर आ गई तो मैं क्या कर सकती हूँ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। मानव इतना परेशान क्यों लग रहा है? कहीं से मेरे जुआ खेलने के बारे में कुछ, अगर मानव को इस बात की भनक भी पड़ गई ना तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। मानव, क्या बात है? परेशान लग रहा है तू? क्या बताऊं अजीत, मेरी परेशानी कमी नहीं होती। अर्चना आई के घर गई है रहने के लिए। क्या बात कर रहा है तू? हाँ यार, मैं समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। 2 घंटे के ऊपर हो गए हैं और फोन भी नहीं करिए, पता नहीं क्या हो रहा होगा वहां पे। ओह, लेकिन मानव, अर्चना को अचानक से एकदम ये क्या सूझी? मेरा मतलब है, वो तो अच्छी तरह जानती है कि आई उसे पसंद नहीं करती। ऊपर से आई की बीमारी, इस वक्त ऐसा कदम उठाना मतलब बात को और बिगाड़ना। अब तूने उसे रोका नहीं? वो कह रही है कि ऐसा करने से आई की बीमारी करने का फैसला लिया। तुझे पता है, इससे तू इधर उधर की बातें भी नहीं सोचती है और तेरा मन भी बहल जाता है। तो बिल्कुल सही कह रही है। दिन का आधा समय ऑफिस में निकल जाता है तो मन भी लगा रहता है, अपने दर्द का एहसास भी नहीं होता। वैशु, मेरी बात मान, तू भी जॉब कर ले, अपने परेशानियों से छुटकारा पाएगी। नहीं ताई, अभी नहीं। पहले मैं धर्मेश को उसके की सजा दिलवा के रहूंगी, और उसके बाद ही मुझे मेरी जिंदगी में क्या करना है उसके बारे में मैं सोचूंगी। वैशु, तेरी पुलिस के साथ बात हुई? मेरा मतलब है, धर्मेश कहाँ पर है, कुछ पता चला? नहीं ताई, अभी तक तो कुछ पता नहीं चल पाया। माधुरी से पूछताछ करने पुलिस गई थी उसके यहाँ, लेकिन उसे भी धर्मेश के बारे में कुछ नहीं पता। अच्छा वो सब छोड़, तू बता, भावना काकी कैसी है? अब तक नाराज है मुझसे, मुझसे बात ही नहीं करती। लेकिन सच बताऊं, एक तरह से अच्छा ही है मुझसे बात नहीं करती, क्योंकि बात से बात बढ़ेगी और हमारे बीच झगड़ा। वैशु, मैंने अब सोच लिया है, मुझे सब कुछ भुलाकर जिंदगी में आगे बढ़ना है। वैशु, जो हुआ उसे हम बदल तो नहीं सकते, फिर मेरी एक गलती की वजह से मैं अपनी पूरी जिंदगी का मोल तो नहीं दे सकती ना। मैंने अब ये बात एक्सेप्ट कर ली है कि मैं जिंदगी में कभी भी मां नहीं बन सकती, और आई भी ये बात अगर अच्छा, जरा मुझे भी सिखा दो सच्चाई को एक्सेप्ट करना, क्योंकि मैं अब तक नहीं भुला पाई हूँ कि मैं कभी दादी नहीं बन सकती। आई प्लीज, अब से मत शुरू कीजिए, मुझसे अब ये बर्दाश्त नहीं होता। बर्दाश्त करना पड़ेगा वर्षा। पापा, दोस्तों से उधार लेकर खेल रहा हूँ, किसी तरह आज मेरी नैया पार लगा दो। मानो के पैसे चुका दूं, बस फिर सपने में भी जुआ खेलने के बारे में नहीं सोचूंगा मैं। मदद करो।
वो आदमी याद है ना? आज उसे जिताना है। कल जितने पैसे हार कर गया था, जितने ही पैसे जीत कर जाना चाहिए, समझा? एक बात पूछूं, ये आपका दोस्त है या दुश्मन? क्यों? कभी आप इसे हारने के पैसे देते हो, कभी जीतने के पैसे देते हो, कुछ समझा नहीं मैं। उनकी जिंदगी का तो एक ही उसूल है, किसी को बर्बाद करो ना तो इतना बर्बाद करो कि जिंदगी में दोबारा आबाद होने के बारे में सोच भी ना पाए। बस वही करने में लगा हूं। लेकिन छोड़, समझा ना? जितना कहा जाए उतना कर, पैसे कमा और खुश रह, समझा? ठीक है। चुड़ैल की हिम्मत को देखो, मेरे यहाँ रहते हुए वो यहाँ आकर रहने की बात कर रही है। मेरी बीमारी का बहाना लेके मेरे घर के अंदर घुसना चाहती है वो। से लगा मैं मर जाऊंगी तो मेरे घर पे वो कब्जा कर लेगी। मैं ऐसे मरने वालों में से नहीं हूँ। उस नालायक के चढ़ावे के लड्डू खाऊंगी, बाद में ये सविता मरेगी। वो चाहे जो भी सोचे, मैं उसे वो करने नहीं दूंगी। वो यहाँ आएगी तो मानो भी यहाँ आएगा। नहीं नहीं नहीं, मैं उन्हें रहने नहीं दूंगी। हमारा रिश्ता कब का टूट चुका है, नहीं रहने दूंगी। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती उनको। तुमने निकाल दिया उसे? नहीं। क्यों नहीं निकाला? क्यों नहीं निकाला? मैंने कहा था ना तुमको, उसे निकाल दो यहाँ से। मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर तुम्हें प्रॉब्लम है ना तो तुम निकालो। मुझे पता ही था तुम ऐसे पलटी खाने में लगे हो। देखो, ये ऐसा चीखना, चिल्लाना, गुस्सा करना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। अभी अभी अस्पताल से आई हो ना, जरा आराम कर लो, बाद में देखेंगे। जब तक वो इस घर में है, मेरे लिए आराम हराम है। तो अब तक इधर है, सुना ने मैंने क्या कहा? हाँ, ये घर मेरा है, मेरे सिवा यहाँ कोई नहीं रह सकता। चल निकल यहाँ से। आई, मैंने आपसे क्या कहा था कि मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। शायद आपने सुना नहीं, लेकिन मैं अभी फिर से कह देती हूँ कि मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, चाहे आप मुझे। आई, तू कैसे नहीं जाती है? मैं देखती हूँ ना। अपनी बीवी से चलती बन यहाँ से। ये अगर गई नहीं ना तो मैं धक्के मार के उसको बाहर हकाल दूंगी। ये नालायक औरत यहाँ मेरे घर पे कब्जा करने के लिए आई है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, नहीं चाहिए मुझे इसकी सेवा। बोल इसे निकल जा, वरना मैं कुछ कर बैठूंगी ना, भारी पड़ेगा। लेकिन सविता। चुप, एकदम चुप करो। अरे मंजू, तुम बाहर क्यों आई? किसी चीज की जरूरत होती तो मुझे बुला लिया होता, मैं दे देती। नहीं आई वो। अरे डॉक्टर ने तुझे आराम करने के लिए कहा है ना, जाओ, जाकर सो जाओ, जाओ। नहीं आई वो, मैं बेड पर पड़े पड़े यूं ही ऊब गई थी। सोचा थोड़ा सा काम कर लूंगी तो फ्रेश हो जाऊंगी। आई एम रियली वेरी सॉरी।
वो मैंने जानबूझकर भांग नहीं पी। मुझे तो पता ही नहीं था कि उस ठंडाई में भांग है। मुझे तो बस उसका टेस्ट अच्छा लगा तो मैं 4-5 ग्लास यूं ही पी गई। मंजू, क्यों माफी मांग रही है? अरे मैं जानती हूँ तूने ये सब जानबूझकर नहीं किया। आई, सब्जी नहीं है क्या घर में? अरे तेरे बाबा गए हैं सब्जी लेने के लिए, देखो ना कितनी देर लगा दी, अभी तक लौटे नहीं। अच्छा हुआ जो ये बचे हुए 3,000 रुपए मैंने अचित को नहीं लौटाए, वरना वो बेवकूफ जाकर मानो की जेब भर देता। पता नहीं मेरे बेटे को क्या हो गया है, अकल गिरवी रख कर आया है कहीं पर। अरे कैसे समझा उसे कि वो मानो का नौकर नहीं है, पार्टनर है। मानो के हर एक रुपए में से 50 पैसे पर उसका हक है। अगर अजीत अपनी पहचान से मानो को पैसे नहीं दिलवाता तो कहाँ से करता वो बिजनेस? अजीत मेरी बात समझता नहीं है, इसलिए ये सब करना पड़ रहा है मुझे। अच्छा ये मिल गया, वरना वाह वाह। तो तूने हमसे झूठ बोला, तेरे पास पैसे थे फिर भी। आई क्यों करती है सब तू? क्यों? बेटे को मुश्किल में देखना अच्छा लगता है क्या तुझे? नहीं बेटा, तू गलत समझ रहा है। मैं तो तेरी मुश्किलें दूर करना चाहती हूँ। मैं तो चाहती हूँ कि मानो के बिजनेस में तेरा जो पोजीशन है वो तू समझे, उसका फायदा उठाए। मानो तेरे बगैर कुछ नहीं कर सकता, उसकी जो कामयाबी है वो तेरी देन है। तो उसके पैसों में से 4 पैसे तूने उठा लिए तो क्या गलत किया? गलत है आई, गलत है। और इसलिए गलत है कि ये पैसे मैंने उसे बिना बताए इस्तेमाल किए। धोखा किया उसे। अच्छा, तो वो जो तेरे साथ कर रहा है वो क्या तेरा इस्तेमाल ही कर रहा है? वो मतलब ठीक है ना, ठीक है, मुझे अच्छा लगता है उसके हाथों इस्तेमाल होना, मुझे अच्छा लगता है। हाँ, तुझे क्या प्रॉब्लम है? और वैसे भी आई तू उसे क्यों कोस रही है? मुझे बता, तू क्या अलग कर रही है? आई पैसे के लिए अपने बेटे को इस्तेमाल ही कर रही है ना। बेटा बाहर कुछ भी करे, बाहर में जाए, खून बहाए, कुछ भी करे, तुझे क्या फर्क पड़ता है? बस तेरी जरूरतें पूरी होनी चाहिए, बरोबर ना? नहीं बेटा, तू गलत समझ रहा है। बेटा मैं तो तेरी भलाई चाहती हूँ। फिर भी अगर तुझे ठीक ना लगे तो ये पैसे मानो को वापस दे देना। नहीं आई नहीं, ये पैसे तू तेरे पास ही रख। मैंने पैसों का इंतजाम कर दिया है। इंतजाम कर लिया है? हाँ। वो भी इतने कम समय में? कैसे? बस कर लिया। अशित बेटा मुझे बता दे क्या हुआ है, क्या किया है तूने? आई तेरी वजह से मैंने आज फिर से उसी दलदल में हाथ डाला जिससे 2 साल पहले मैं छूटकर बाहर निकला था। मतलब क्या किया तूने? आई मैंने जुआ खेला। जानता हूं गलत है, लेकिन तूने मेरे सामने और कोई चारा रखा ही नहीं। आई मैं अपनी बर्बादी बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन मानो की नजरों में गिरना, उसकी बर्बादी मैं सोच भी नहीं सकता। आज तूने मुझे फिर से उसी गंदगी में डाल दिया जिसे मैं बहुत साल पहले पीछे छोड़ चुका था। खैर, ये पैसे तो अपने पास रख और जब भी मौका मिले उड़ा दे अपने हाई सोसाइटी दोस्तों पर।
अजित, बंधु, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। मैं ये सब करना नहीं चाहता था, लेकिन मैं मजबूर था। I was helpless। और हाँ, ये बात मानो को मत बताना। बहुत उसूलों वाला आदमी है वो। अगर उसे पता चला कि ये पैसे कहां से आए तो वो पैसे कभी नहीं लेगा, कभी नहीं। और मैं नहीं चाहता कि मेरी आई की गलती की वजह से मानो का नुकसान हो। अजित, मुझे साफ सुथरा किचन जरा भी अच्छा नहीं लगता। कोई जरूरत नहीं है साफ करने की। अच्छा, लीजिए, ये भी फेंक दीजिए। लीजिए। नहीं फेंकेंगी, मैं फेंक देती हूँ। और कुछ दो। ये नमक लीजिए, ये फेंक दीजिए। आई, फेंकिए ना, मैं फेंक दूं? बस, अब तसल्ली मिल गई आपको। आई, आपको जितना गंदा करना है आप इस किचन को गंदा कर सकती हैं। आप जितनी बार गंदा करेंगी ना, उतनी बार मैं साफ कर लूंगी। आप गंदा करते करते थक जाएंगी, लेकिन मैं साफ करते करते नहीं थकूंगी। लाओ शम, मुझे दो। मानो आप रहने दीजिए, मैं कर लूंगी। अर्चना, तुम्हें खाना बनाना ना, मैं कर देता हूँ। अरे 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 अरे, मेरा अच्छा खासा बेटा जोरू का गुलाम बन गया। आज किचन साफ करता है, कल बर्तन घिसेगा, परसों बीवी की साड़ी धोएगा। सपने में भी सोचा नहीं था मुझे ऐसा मेरा बेटा देखने मिलेगा। मानव, मुझे माफ कर दीजिए। किस लिए? मैं आई के साथ इस तरह का बर्ताव कर रही हूँ, लेकिन मेरे पास और कोई चारा नहीं। मानव, मुझे पता है अर्चना, तुम ये सब क्यों कर रही हो। तुम आई की भलाई चाहती हो तभी ये सब कर रही हो, और तुम्हारे करने का तरीका भी गलत नहीं। आई के जिद का बदला तुम जिद के साथ दे रही हो। अभी तो मुझे तुमसे मांगनी चाहिए। अरे वाह, आज कितने दिनों बाद अर्चना के हाथ का खाना खाने को मिल रहा है। चलो खाओ। बाबा, आई से एक बार। अरे वो मुंह फुला के बैठी है, तुम खाओ, वो नहीं आएगी। मानो, मैं एक काम करती हूँ, एक प्लेट में खाना लगाकर लेकर जाती हूँ आई के लिए। अर्चना, थोड़ा संभाल के।
मानव, चलिए ना कुछ खा लीजिए। नहीं अर्चना, इसकी आई भूखी हो, उस बेटे के गले से खाने खाने वाला कैसे उतर सकता है? नहीं, तुम चाहे जो कहो अर्चना, लेकिन मुझे पता है वो प्लेट तुम्हारे हाथ से नहीं गिरा था, वो आईने खुद से फेंका था। कभी कभी तो मुझे बहुत डर लगता है अर्चना। किस बात का मानव? हम जो कर रहे हैं उससे कहीं आई की हालत और खराब ना हो। नहीं मानव, ऐसा नहीं होगा। मानव, मुझे अपनी कोशिशों पर पूरा विश्वास है। मुझे अपने बप्पा पर विश्वास है कि वो हमें जरूर सफल करेंगे। बस हमें एक बात का ध्यान रखना है मानव, अभी अभी तो ये शुरुआत है। आगे चलकर ये बात और बिगड़ेगी। आई और गुस्सा करेंगे और चिड़चिड़ करेंगे और बुरा भला कहेंगे। वो ये भी कोशिश करेंगे कि वो ज्यादा से ज्यादा अपने आप को तकलीफ दे, ताकि हम मजबूरी में आकर ये घर छोड़ दे। और हाँ मानव, लेकिन हमें डरना नहीं है, हमें इस चीज से लड़ना है, क्योंकि हम किसी भी हाल में अपने आई को ठीक करना चाहते हैं। मैं जानती हूँ कि आपको ये सब करते हुए बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। ये सारी चीजें आपको तकलीफ दे रही हैं, लेकिन यकीन मानिए मानव, यही कड़वी चीजें कल हमारे रिश्ते में मिठास डालेंगी। शी, इतना गंदा खाना है, जानवर तक मुंह नहीं लगाएगा। इससे अच्छा पानी पी के ही सो जाना। पानी पीती हूँ। अरे कहाँ लेकर आई है तू मुझे? अनाथ आश्रम? हाँ, तो चल मैं तुझे सब कुछ बताती हूँ। अरे लेकिन ये सारी चीजें लेकर अनाथ आश्रम? तू भी ना। बच्चों यहाँ पर आओ, देखो मैं तुम सबके लिए क्या लेकर आई हूँ। ये लो। थैंक यू दीदी। अरे दीदू भी बोलते हो और थैंक यू भी बोलते हो, नॉट फेयर। ये लो। थैंक यू दीदी। थैंक यू दीदी। ये लो। थैंक यू दीदी। तुम सबको ये सारे गिफ्ट्स कैसे लगे? अच्छे। हाँ। और इनके अलावा तुम्हें और कुछ चाहिए? दीदी मुझे साइकिल। दीदी मुझे वीडियो गेम चाहिए। दीदी मुझे आपका प्यार चाहिए। मेरा प्यार तुम सबके साथ हमेशा रहेगा। और नेक्स्ट टाइम तुम्हारे लिए साइकिल, तुम्हारे लिए वीडियो गेम, सब कुछ लेकर आऊंगी, ठीक है? वैशु, मैं अभी आई हूँ। अच्छा, तुम लोग ये लो। क्या हुआ? हमारी परी रानी रो क्यों रही है? मुझे मेरी माँ चाहिए। मुझे मेरी माँ की बहुत याद आ रही है। चलता है। एक बात बताओ, मुझे यहाँ आकर बहुत खुशी मिली। सच कह रही हूँ ताई, बहुत अच्छा लगा। लेकिन मुझे एक बात बता, तू मुझे यहाँ पे क्यों लेकर आई? मेरी ममता मुझे यहाँ पर खींच लाई। इन बच्चों के साथ हंसना, खेलना, इनके साथ वक्त बिताना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं मानती हूँ मैं कभी माँ नहीं बन सकती, लेकिन इनके साथ रहती हूँ तो कुछ वक्त के लिए उस दुख को भूल जाती हूँ। देखना कितने सारे बच्चों का प्यार मुझे एक साथ मिल रहा है।
सच कह रही है ताई। सच कहूं तो दुख में से सुख को कैसे बांटना ना, ये तो कोई तुझसे सीखे ताई। मैं बहुत खुश हूं तेरे लिए। अच्छा तो मुझे एक बात बता, तू कोई बच्चा अडॉप्ट क्यों नहीं करती? वैशु, सच कहूं मैंने इसके बारे में सोचा है। मैंने सतीश से भी बात कर ली है और सतीश को कोई एतराज नहीं है, लेकिन उसने कहा है वो उसकी आई से बात करेगा और मुझे बताएगा। देखना ताई, सतीश जीजू की आई जरूर मानेगी और तेरी जो बच्चा अडॉप्ट करने की ख्वाहिश है ना, वो भी पूरी होगी। आई होप सो। चल अब चिंता मत कर। कहीं आई ने तो आई अपने कमरे में दिखाई नहीं दे रही, शायद बाथरूम गई होंगी। वो यहाँ नहीं है तब तक मैं उनका कमरा साफ कर देती हूँ, लेकिन अगर उन्होंने देख लिया तो कोई बात नहीं, मैं उनका कमरा साफ कर देती हूँ, फिर देखेंगे जो होगा। बहुत भूख लगी है सविता, क्या करेगी अब? उस चुड़ैल के हाथ का खाना वो नहीं खाऊंगी मैं। इससे तो अच्छा है बाहर जाकर ही कुछ खा लेती हूँ। आई आई बाबा, दरवाजा किसने बंद कर लिया और आई कहाँ चली गई? अभी अभी तो घर पर थी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।